मेरे वालिद साहब खाते पीते खुश हाल घराने से थे। जरी जमीन थी और जाती मकान था। इसके अलावा शहर में एक बड़ा जनरल स्टोर भी था। इतनी आमदनी थी कि हम लोग ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। वालिद साहब इकलौते थे, कोई भाई नहीं था और न बहनें। दादा दादी वफात पा चुके थे। उम्मी ने उनसे पसंद की शादी की थी, इसलिए ससुराल वाले उम्मी से कता ताल्लुक कर चुके थे। करीबी रिश्तेदारों का साथ न होने के बावजूद दामी जान खुश व खुर्म जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें अपने खानदान से अलग हो जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि शोहर की मोहब्बत से दामन मुराद भरा हुआ था। कभी दिन बड़े कभी रातें, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। वालिद साहब का अचानक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उन दिनों हम सारे बहन भाई बाहर थे और स्कूल में पढ़ रहे थे। हम 6 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी और मैट्रिक की तालबा थी, बाकी छोटी क्लासों में थे। जब मेरी माँ पर बीवा होने का पहाड़ टूटा तो वो सदमे से नढाल होकर बस्तर पर पड़ गए। अब मुझको घर देखना था और तालीम भी मुकम्मल करनी थी। उन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी, मगर मैं अपनी हम उम्र लड़कियों से ज्यादा बाशऊर थी। मुझको घर के हालात और वालदा के दुखों का पूरा एहसास था। आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं अपनी वालदा को तसल्ली दिया करती थी कि माँ घबराओ नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं बेटे जैसी हूँ। बस मुझे तालीम मुकम्मल कर लेने दो, फिर सब दुख दूर हो जाएंगे। माँ को मेरी इस बात से बहुत सुकून मिलता था। दर्द हकीकत मेरे सवा कोई दूसरा उनको देने वाला नहीं था। वो समझने लगी थी कि वाकई मेरी ये बेटी घर के दुखों को खत्म कर देगी। मैंने पक्का सोच लिया था कि शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे भाई कमाने के लायक न हो जाएंगे। सरफ पेट का दोजख ही नहीं भरना था, अपने बहन भाइयों को पढ़ाना भी था। वालिद साहब के एक मुखलिस दोस्त इस बड़े वक्त में बहुत काम आए। मेरे भाई अभी छोटे थे, वो अबू का स्टोर नहीं चला सकते थे। इनकल वाहिद ने वो जनरल स्टोर अच्छे दामों हमसे खरीद लिया और पैसे अम्मी के नाम बैंक में डलवा दिए। इस तरह हमारा गुजारा होने लगा। जिस साल अबू फोत हुए, मैं मैट्रिक का सालाना इम्तिहान न दे सकी, क्योंकि अम्मी ज़हनी परेशानी का शिकार होकर बीमार पड़ गई थी। घरेलू मसाइल और अम्मी की देखभाल करने वाला भी कोई ना था। इनकल वाहिद से मैंने ही राबिता किया, क्योंकि जनरल स्टोर बंद पड़ा था। 1 साल ऐसे ही मसाइल समेटते गुजर गया। जरी जमीन से आमदनी आना बंद हो गई। जमीन पर जो शख्स मुख्तार कार था वो मालिक बन बैठा, सारी पैदावार खुद रख लेता था। उसका मुकाबला कौन करता। इधर से आमदनी का आसरा भी जाता रहा। 1 साल बाद दोबारा पर्चों की तैयारी करके मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया। जी चाहता था कि कॉलेज में दाखिला ले लूं, मगर अभी हालात इजाजत न दे रहे थे। पढ़ाई को न चाहते हुए छोड़ना पड़ा। नाचार मुलाजमत की तलाश करना पड़ी, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि पहले मैं ग्रेजुएशन करूं। फिर मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप मजीद ये कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस कहानी के मजीद पार्ट मिल सकें।